नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे आर.एस. शर्मा साहब से, जो कि कोविन ऐप के हेड हैं, और क्या क्या प्रक्रिया होगी जब दूसरा जो डोज लगना है, या कहें जिसको बूस्टर डोज कहा जा रहा है, जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है, उसके लिए कैसे रजिस्ट्री होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, बच्चे जो है वो 15 से 18 साल के, उनको कैसे लगेगी, इन सब चीजों पे बात करने के लिए आर.एस. शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सीनियर सिटीजन्स कैसे जो है इस ऐप पे दोबारा जाएं, क्योंकि वो उनको 2 डोज पहले ही लग चुका है, तो क्या फिर से जाना होगा, उनको इस ऐप पे रजिस्टर करना होगा? क्या प्रक्रिया आपने रखी है इसके लिए? देखिए, सीनियर सिटीजन को जो डोजेज लगेंगे वो ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने ऑलरेडी 2 डोजेज ले लिए हैं, इसलिए उनको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जिन लोगों के 2 डोज लग चुके हैं और जिनको दूसरी डोज के बाद 9 महीने का समय व्यतीत हो चुका है, उन लोगों के पास हम एक एसएमएस भेजेंगे कि आप प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आपको कोई कोमॉर्बिडिटी कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तो उनको ये सूचना मिल जाएगी। अगर वो सूचना मिलने से पहले ही या सूचना मिलने के बाद जब भी वो रजिस्टर करना चाहे, तो अपने ही प्लेटफॉर्म पे, अपने ही अकाउंट में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एक प्रकार से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनको कोवैक्सीन लगा है वो क्या कोवैक्सीन ही लेंगे, या जो जिनको कोविशील्ड लगा है उनको कोविशील्ड ही लेना होगा, या उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं? अभी देखिए, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी अभी 10 जनवरी से ये कार्यक्रम प्रारंभ होना है, तो तब तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको तीसरी डोज वही डोज लगनी है जो पहली 2 लगी हैं, या दूसरी लग सकती है। तो वो जैसे भी डिसाइड करेंगे वैसे ही हम अपने प्लेटफॉर्म पे उस रूल को एक्टिवेट कर देंगे। तो इसका क्या नाम दे रहे हैं आप? प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज, इसको बहुत कुछ नाम दिया जा रहा है, आप लोग क्या कह रहे हैं इसको? इसको हम कह रहे हैं प्रिकॉशनरी डोज, इसको प्रिकॉशन लेने वाली डोज कह रहे हैं। जो 15 से 18 के बीच के बच्चे हैं वो कैसे रजिस्ट्री करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उनके लिए क्या प्रावधान है, ये जानकारी चाहता हूं सर। वो कोई समस्या नहीं है। जो बच्चे 2007 2007 या उसके पहले पैदा हुए हैं, उन बच्चों को जाकर के अपने प्लेटफॉर्म पे, कोविन प्लेटफॉर्म पे या आरोग्य सेतु ऐप पे या और किसी ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर उनके माता पिता ने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और जिसमें 2 की जगह बाकी है, जैसे एक फोन पर 4 लोग रजिस्टर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो एग्जिस्टिंग अकाउंट में भी रजिस्टर कर सकेंगे। और रजिस्टर करने के बाद अपना फिक्स कर ले कहां पे उनको वैक्सीन लगवानी है। ये ध्यान रखना होगा कि हमें केवल 2 ही वैक्सीन की जानकारी है अब तक, जो हमारे रेगुलेटर ने अप्रूव की है, जाइडस कैडिला की वैक्सीन और कोवैक्सीन। तो इन दोनों में से कोई वैक्सीन जहां लग रही होगी वहां जाकर के अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या माता पिता का भी डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा, या बच्चे का ही चाहिए सब कुछ? देखिए, बच्चों को नहीं, पेरेंट्स के रजिस्टर पर, मोबाइल पर तो मुमकिन होगा ही, रजिस्ट्रेशन कराने में तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वहां वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे तो उनको अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जो ये सिद्ध करेगा कि बच्चे जो है 2007 और 2005 के बीच में पैदा हुआ बच्चा है कोई, वो बात होगी। और उसके साथ साथ उसको अब मान लीजिए आधार अगर है उसके पास तो आधार दिखा दे, आधार नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट अगर है, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखा दे। तो इस तरह से, क्योंकि उसके पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा नहीं, तो इस तरह से हम लोगों ने सुविधा ये प्रदान की है बच्चों के लिए कि वो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा सकते हैं। कोई और नया वैक्सीन ला रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है शायद एकाध वैक्सीन को अनुमति दे दी है, कुछ का ट्रायल चल रहा है, इस पे कोई क्लैरिटी है क्या? नहीं, देखिए, जो भी सरकार बताएगी हमें कि ये वैक्सीन को इंक्लूड करना है तो हम इंक्लूड कर लेंगे, इस वैक्सीन को हटाना है तो हम हटा देंगे। इसमें मतलब ये तो जो सरकार की पॉलिसी डिसीजंस होंगे, हमारे प्लेटफॉर्म का काम है उन पॉलिसी डिसीजन को कार्यान्वित करना, और हम उनको कार्यान्वित करते रहेंगे। अपने प्लेटफॉर्म को यथा रिक्वायर्ड जो चेंजेस हैं वो हम चेंजेस को कॉन्फ़िगर करते रहेंगे।
जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई और ऑप्शंस आप दे रहे हैं क्या? उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? बिल्कुल रजिस्टर नहीं करना है, वो हमसे हमारे पास पहले ही रजिस्टर्ड है। उनको जरूर स्लॉट लेने के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग जरूर करानी है, लेकिन रजिस्टर नहीं करना है। अपॉइंटमेंट बुकिंग तो करनी होगी ना कि कहां पे लगवाना है, उनको कब लगवाना है, तो उसके लिए उसी हिसाब से, या फिर अगर अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते तो जा सकते हैं वहां पे अपना अपना मोबाइल नंबर के साथ, तो कोई समस्या नहीं है, वहां पे भी करवा सकते हैं। वॉक इन जिसको बोलते हैं, वॉक इन भी जा सकते हैं। लेकिन पर हाँ बताएं। आपने जो है कोविन ऐप के आप मुखिया हैं, तो अभी आप क्या बता पाएंगे कितने राज्यों में 100% पहली डोज लग चुकी है और आपका टारगेट क्या है? देखिए साहब, ये तो आप कोविन के डैशबोर्ड पे चले जाइए और वहां पे एक एक राज्य के, एक एक जिले के, एक एक वैक्सीनेशन सेंटर की एकदम जानकारी, एक एक डेटा अवेलेबल है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल जाकर के देख लीजिए कौन कौन से राज्य में। लेकिन मोटे तौर पर मैं बता दूं कि पूरे देश में 90% से अधिक लोगों को पहला डोज लग चुका है और 60% से अधिक लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। इतना बड़ा और इतना प्रतिशत तक पहुंचने वाला मैं समझता हूं भारत एकमात्र बड़ा देश होगा। छोटे छोटे देश में मान लीजिए जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख है, 60 लाख है, उसको तो हम लोग एक दिन में लगा देते हैं, लेकिन वो देश कंप्लीट कर ले वो अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा देश, इतना विविधतापूर्ण देश इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करे, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए सब इंफॉर्मेशन और एक एक चीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, एक एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एक अंतिम का सवाल है कि कितने देशों ने आपसे इस कोविन ऐप के बारे में आपसे पूछताछ की है, मदद मांगी है, जानकारी हासिल की है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आप कर रहे हैं और जैसा आपने कहा कि बहुत छोटे छोटे देश भी हैं, उनको मदद चाहिए होगी। देखिए, हमने एक कॉन्क्लेव की थी 5 जुलाई को, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी। उसमें 100 से अधिक देश आए थे और उसके बाद कई देश जो विदेश मंत्रालय है उसके माध्यम से हमसे संपर्क में है। हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ MOU साइन करने की स्थिति में हैं। अब कितने देश हैं, कितने देश लाइन में हैं, ये सवाल तो आपको इसका जवाब तो जो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उससे ही आपको मिलेगा। लेकिन जो जो देश हमसे अप्रोच करता है हम उसकी पूरी मदद करते हैं और उसके साथ अपना जो टेक्निकल डिस्कशन है हम बढ़ाते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आर एस शर्मा साहब, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। और धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये जानकारी आपने शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया सर।